नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से बचाव के लिए लोगों से टीका लगवाने और सावधानी बरतने का आग्रह किया है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश में अब तक 63 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं, लेकिन लोगों को अब भी सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से खेलों को प्रोत्साहन देने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में संपन्न ओलंपिक के माध्यम से देश में खेलों को जो गति मिली है, उसे हर स्तर पर बढ़ावा देने की जरूरत है। संस्कृत के बारे में जागरूकता पैदा करने की जरूरत पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अपनी विरासत को संजोना, संभालना और भावी पीढ़ियों तक इसे पहुंचाना हम सभी का सामूहिक कर्तव्य है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लाहौल स्पीति दौरे के दौरान आज केलंग व उदयपुर में 66 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। उन्होंने उदयपुर में अग्निशमन उपकेन्द्र खोलने और स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। उदयपुर में एक जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इस वित्त वर्ष में जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत लाहौल स्पीति के लिए 136 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि अटल टनल रोहतांग के बनने से घाटी में पर्यटन विकास के नए द्वार खुले हैं। इस टनल से क्षेत्र को साल भर हर मौसम में सड़क सुविधा मिली है। जयराम ठाकुर ने बताया कि घाटी में 407 होम स्टे खोलने को स्वीकृति दी गई है। जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा भी इस दौरान मौजूद रहे। केंद्रीय युवा कार्य व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिट इंडिया अभियान की दूसरी वर्षगांठ और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज नई दिल्ली में फिट इंडिया मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। ये मोबाइल एप्लीकेशन फिटनेस पर निगरानी रखने में मदद करेगा। अनुराग ठाकुर ने लोगों से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का आग्रह किया। उन्होंने फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज के नियम को अपनाने की भी अपील की। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव जी अशोक कुमार ने आज राजभवन शिमला में भेंट की। इस दौरान राज्यपाल ने जल संरक्षण को महत्वपूर्ण बताते हुए इस दिशा में गंभीरता से कार्य करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वर्षा की प्रत्येक बूंद का संग्रहण करने और जल के तीव्र प्रवाह को रोकने की आवश्यकता है। इससे जल समस्या वाले क्षेत्रों में पानी प्रदान करने और निचले क्षेत्रों में बाढ़ से उपजाऊ भूमि की सुरक्षा में मदद मिलेगी। प्रदेश में बीती रात से अब तक कोरोना संक्रमण के 36 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमितों की कुल संख्या 2,13,158 हो गई है। अब तक 2,07,880 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। राज्य में वर्तमान में 1,683 कोरोना मरीजों का उपचार चल रहा है। कोरोना संक्रमण से प्रदेश में अब तक 3,575 लोगों की मृत्यु हुई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार कोरोना जांच की जा रही है। अब तक 31,81,254 लोगों की कोविड जांच की गई है। महिला व बाल विकास मंत्रालय अगले महीने देश में पोषण माह मनाएगा। पोषण अभियान बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। इस दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों, स्कूल परिसरों और ग्राम पंचायतों में उपलब्ध स्थानों पर सभी हितधारकों द्वारा पोषण वाटिका के लिए पौधरोपण अभियान पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की लंबाई और वजन मापने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जलवायु संरक्षण के लिए भी पौधरोपण बेहद जरूरी है। राजधानी शिमला के राजकीय विद्यालय मैहली में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वन महोत्सव का उद्देश्य तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम इसके तहत लगाए गए पौधों का संरक्षण सुनिश्चित नहीं करेंगे। भारद्वाज ने स्कूल परिसर में पौधरोपण सहित नए बनने वाले कमरों का शिलान्यास भी किया। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऊना जिले में कुटलैहड़ के अगलोर में आज हेलीपैड और बीहड़ू कलां में सब तहसील कार्यालय का भूमि पूजन किया। उन्होंने अधिकारियों को इन दोनों परियोजनाओं को 1 साल में पूरा करने के निर्देश दिए। इसी के साथ ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।